ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आखिरकार रविवार को वह शुभ घड़ी आई गई जब 4,475 करोड़ की लागत से गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार के अलावे कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गंगाजल उद्वह परियोजना के तहत बिहार के नालंदा के अलावा गया, बोध गया और नवादा को गंगाजल की आपूर्ति की जानी है। इन सभी जगहों पर गंगाजल के शुद्ध कर पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण के तहत इस योजना पर पहले 2,836 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, लेकिन कोरोना की वजह से विलंब होने से लागत बढ़कर 4,475 करोड़ कर दिया गया है। गंगा उद्वह योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस गंगा जल आपूर्ति योजना के लोकार्पण के मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि रोजाना नवादा, नालंदा, गया जिले के लोगों को रोजाना 135 लीटर गंगा जल मुहैया कराया जाएगा। लगातार जल संकट को देखते हुए गंगा जल आपूर्ति योजना एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि गंगा जल से लोगों को जल की आपूर्ति की जाएगी तो जल संकट दूर होगा और भूगर्भ का जलस्तर भी बरकरार रहेगा। जलवायु परिवर्तन में कारण नवादा, नालंदा, गया जिले में लगातार जलस्तर में गिरावट आ रही है। सुखाड़ बाढ़ की त्रासदी का दंश भी झेलना पड़ता था। हमने लगातार राजगीर में विकास करने का काम किया है। राजगीर के सारे इतिहास को जिंदा रखने का काम किया। शेष राजगीर में बचे हुए जरासंध अखाड़े का काम बच गया है। जरासंध अखाड़े के आसपास के जमीन पर जरासंध का स्मारक का निर्माण किया जाएगा। हमने सबका साथ, सबका विकास की राह पर चलकर लोगों की सेवा करने का काम किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कार्यों को सराहा। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि गंगाजल को गया, राजगीर, नवादा में लाना वाकई कल्पना से परे है। दक्षिण बिहार की जो जिले हैं जैसे गया, नालंदा, नवादा, इन इलाकों में वाटर लेवल काफी कम है। इन इलाकों में गंगाजल पहुंचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदृष्टि सोच है। इस योजना का पूरा श्रेय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इस योजना का समय पर धरातल पर उतारना यह सब की साबित करता है कि नीतीश कुमार बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। समझ लीजिए, जरासंध का अखाड़ा यानी ये बिंबिसार और बिंबिसार के पुत्र तो अजातशत्रु बिंबिसारे को जेल में बंद कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु हुआ वही जाकर के पाटलिपुत्र बनवाया। यहाँ से सीधे लिख करके पाटलिपुत्र पटना, तो वो सब का तो बड़ा इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो ये है जरासंध का, एक और उनके पहले का है। जरासंध का जो अखाड़ा है यहाँ वो नोन है, बहुत लोग देखने आते हैं। अब ये जरासंध का जो अखाड़ा है तो ये तो एएसआई का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हम जब जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहते हैं कि भाई इसका ठीक ठाक रहना चाहिए, और हम लोग बचपन से नहीं जाते थे वहां। अब भी कभी आते हैं तो देखते हैं, तो हमने कहा कि भाई आप अगर ठीक से इसको नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोगों को दे दीजिए, राज्य सरकार कर देगी। भाई आपकी अधिक हम ही कर देंगे, लेकिन मानता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है। हमको बड़ा दुख है, इसलिए हमने सोच लिया है कि जरासंध का अखाड़ा तो है ही, लेकिन जरासंध के अखाड़ा के अतिरिक्त
हम लोग उसके आसपास में जो जमीन है अपना सरकारी, वहीं पर हम लोग जरासंध स्मारक बनवा देंगे। एक काम हमारे पर और है, राजगीर का जितना इतिहास है शुरू से लेकर के सब चीजों को, तो एक ही चीज बचा है। हम लोग सोच रहे थे जरासंध का अखाड़ा को ठीक करें, नहीं कर रहा है पूरा, तो हम लोग उसके बगल में एकदम बिल्कुल जरासंध स्मारक बनवा देंगे, ताकि जो बच्चे बच्चियां जितने लोग हैं सब घूमेंगे, देखेंगे, सब खूब अच्छा बनवाएंगे। और हमने कह दिया है और डीएम वगैरह यहाँ पर मौजूद है, आई जो मेरे प्रभारी सचिव यहाँ के इंचार्ज है, इस सब चीज को देख लीजिए और आप लोग आज ही देख सकते हैं, अंतिम रूप से समय निर्धारित कर लीजिए कि जो जगह, और आपको भी कह रहे हैं गोपाल जी, समझ गए ना, कल तक जाएंगे ना हमको फिर यहाँ से, लेकिन अगर सुबह बताइएगा कि हम तय कर लीजिए तो हम जरा सवेरे भी देख लेंगे कि भाई क्या हुआ, कहाँ कि हम लोग जरासंध स्मारक भी बना देंगे। तब आप सोच लीजिए कोई चीज बचा है जी। अब जो काम, जो योजना, जो शुरुआत हुई है, आप समझ सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जहां दक्षिण बिहार के जो जिले हैं, चाहे गया हो, बोधगया हो, आपका नालंदा हो, नवादा हो, जहां वाटर लेवल बहुत कम हुआ करता, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही कि भाई गंगा जल जो है ऐसे जगहों पर हम पहुँचाने का काम करें, शुरुआत करें, ताकि हर घर को जो है जल जो है गंगा जी का मिले। इस कार्य को लेकर के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं और उसको सारा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, ये उनकी सोच है। और इसी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क पहुँचाया, चाहे गाँव में, बसावटों में, बिजली हर घर पहुँचाया, जल जो है नल से मिले, इसकी योजना की शुरुआत की। और आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक काम ऐतिहासिक जगह पे हुआ है कि भाई जो फ्लड का जो वाटर था, यानी जो आपदा के समय जहाँ ज़्यादा सुखाड़ है और ज़्यादा बाढ़ आती थी, तो किस हिसाब से इसको बैलेंस करके एक विकसित बिहार, जहाँ एक समृद्ध बिहार बनाने की जो सोच थी, उसको आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। इसके लिए हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये साबित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। और बहुत लोग कुछ बोलता रहता है, लेकिन जो भी मौका हम लोगों को इनके नेतृत्व में काम करने का मिला है, और ये नई महागठबंधन की सरकार है, और हम लोगों के हमेशा प्रयास रहा है कि जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी जो है वो लोगों को जो है उपलब्ध कराई जाए। चाहे आप देखिएगा पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो या करवाई हो, इस सब पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और चाहे बेरोजगारी के इशू पर जो हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोग इनके नेतृत्व में हर एक डिपार्टमेंट जो है जितने रिक्त पड़े पद हैं विभिन्न विभागों में, इसको भरने का काम जो है शुरू किया जा रहा है। तो ज्यादा समय हम ना देते हुए आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना,
इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यह विद्यालय CBSE से +2 तक मान्यता प्राप्त है। इसमें इस वर्ष सत्र 2022-23 के लिए 11th यानी 11वीं कक्षा में बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। इस वर्ष 11वीं कक्षा में साइंस और कॉमर्स में एडमिशन होना है। अतः इच्छुक छात्र छात्राएं यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाकर अपना सीट सुरक्षित कर लें, क्योंकि सीमित स्थान के लिए, लिमिटेड सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। यहाँ साइंस और कॉमर्स की नियमित पढ़ाई भी होगी, उत्तम पढ़ाई होगी और उत्तम विधि व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ के फैकल्टी PGT काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल हैं। अतः बच्चे यहाँ एडमिशन करवाने के बाद अपना भविष्य महफूज समझें। मेरा सभी बच्चों से आग्रह होगा कि यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाएं और अपना भविष्य को एक उड़ान दें। धन्यवाद। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कंचनपुर बिहार शरीफ नालंदा। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कंचनपुर बिहार शरीफ नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।